Students, today we are doing applications of Biot-Savart's law. This is the application of this law, that is magnetic field of infinitely long wire. This is a wire current carrying. This is length element. This is B point. This is the distance R, and this is X distance, okay, of P point of the center of the wire. Now using Biot-Savart's law, that is dB is equal to mu naught over 4 pi IDL sin phi over R square. Okay, sin phi. In this case, sin phi, this is triangle. What is the value of sin phi? That is x over r. And in the case of theta, what is the value of cos theta? That is x over r. So is equal to cos theta. Okay, and by using this equation we get the value of r. So x over r is equal to cos theta, and r, what is the value of r? R is equal to x over cos theta. Okay students, r is equal to x over cos theta. This is third equation, this is second equation, this is first. Now theta, tan theta is equal to tan theta is equal to L over x, L over x, okay, and L is equal to x tangent x, x tangent x. अब देखो बच्चों, ये जो मैंने लिखा यहाँ L is equal to x tangent x, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा. ठीक है, डिफरेंशिएट मतलब dl is equal to x टेंजेंट का होता है secant square थीटा. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ x नहीं है, यहाँ थीटा है, तो मैं सॉरी यहाँ थीटा लिखूंगा secant square थीटा. ओके, नाउ दिस इज fourth equation and put the value of second, third and fourth in first equation. जो आपके पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो बनी है उनको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है, तो आपके पास है ही फर्स्ट इक्वेशन. देखिए उसमें हमने डीएल भी हमारे पास है. ठीक है, साइन फाई की वैल्यू भी हमने निकाल चुके हैं. ओके, तो हमने वहां पुट कर देनी है. देखो मैं करता हूं. dB is equal to mu naught over 4 pi IDL है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DL? इक्वेशन में देखेंगे आप क्या है, I इंटू एक्स secant स्क्वायर थीटा. ओके, साथ में क्या है बच्चों, d थीटा. ओके, अब d थीटा है और साइन की उसकी फाई की क्या निकाली, cos थीटा, ओवर r की हमने निकाली है x ओवर cos थीटा स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर थीटा. वेरी सिंपल. ओके, दिस इज फिफ्थ इक्वेशन. इसको फिफ्थ इक्वेशन लिख लेंगे आप. नाउ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई. देखो बच्चों, यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है, सोल्व करेंगे तो x से x कटेगा ऐसे. ठीक है, सेकंड स्क्वायर होता है हमारा, किसका उल्टा होता है, कोस का होता है. ठीक है, फिर कोस से ही कोस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा बस कोस थीटा डी थीटा, और ये x नीचे बचेगा. मतलब हमारे पास जो है I
cos थीटा ओवर ये यहाँ हमारे पास है x, ओके, I cos थीटा x और साथ में क्या है d थीटा, ओके। अब बच्चों यहाँ हमारे पास जब हमने इसको लिखा cos थीटा d थीटा ओवर x, ओके, इसको लिखना है बच्चों फिफ्थ इक्वेशन, इसको आप यहाँ से इसको लिखना, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ d इज इक्वल टू हमारे पास जो आ चुका है, तो हम अब क्या करने वाले हैं, अब बच्चों dB हमारे पास है डिफरेंशिएटिव, हम इसको अलग अलग ब्रेक करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमने जब टोटल निकालना है, जब भी टोटल निकालेंगे बच्चों तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब इंटीग्रेट करना है वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, ओके। देखिए इंटीग्रेट मतलब इसको आप करोगे तो ये b हो जाएगा आपका, जो कांस्टेंट उनको बाहर लेंगे, ये कांस्टेंट है आपके म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर एक्स cos थीटा d थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं cos थीटा को, तो ये इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर एक्स, cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा, ठीक है, ओके। लिमिट्स देखिए कंप्लीट लेना पड़ेगा, ये ए बी हमारे पास, ये ए है और ये बी है, तो बच्चों इसको इसके साथ लगा दीजिए, ये इसके एंड के साथ, मतलब ये हमारा हो जाएगा थीटा 2 और ये हमारा हो जाएगा थीटा 1, ओके स्टूडेंट्स। नाउ b is equal to sin theta theta 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये माइनस इसलिए लिया ड्यू टू द कन्वेंशन, जो थीटा 1 है हमारा एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो हमने उसका साइन यहाँ नेगेटिव लगाया बच्चों। अब हम करेंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, तो उसको लिखा जाएगा बच्चों म्यू नॉट ओवर 4 पाई म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर एक्स साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, ओके। म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर एक्स साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, ओके, ठीक है। और एक बच्चों ये थीटा 1 जो है कंप्लीट इसके साथ करना है, ठीक है, ये ध्यान, मतलब दिस इज थीटा, ये एंगल जो ट्रायंगल है इसका थीटा 1 पूरे के साथ होगा पी के साथ, पी से लेके यहां तक, ठीक है, इसका ध्यान रखें प्लीज, ओके। अब देखिए हमारे पास बच्चों ये जो वैल्यूज आई यहाँ, ठीक है, अगर हमारा जब इनफाइनाइटली लॉन्ग है वायर, ठीक है, उसके केस में हमारे पास ये थीटा 2 और थीटा 1 पाई बाय 2 के हो जाएंगे, ठीक है, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे इफ, लिखिए इफ in the case of long straight wire the theta is pi by 2, okay, so mu naught over 4 pi I over x sin pi by 2 प्लस sin pi by 2 हो जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट ओवर
म्यू नॉट ओवर 4 पाई म्यू नॉट ओवर 4 पाई I over x 1 plus 1 and म्यू नॉट ओवर 4 pi 2I over x. This is B. Okay, this is the derivation of magnetic field of infinitely long wire. Okay students, this is the first application of Biot-Savart's law. Okay, एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं, हमने क्या किया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ली, पी पॉइंट लिया, इसका डिस्टेंस x ली, इसका x लिया, फाई लिया बच्चों, करंट एलिमेंट लेंथ एलिमेंट हमारे पास था, करंट एलिमेंट dl, उसके डिस्टेंस p के साथ, दिस इज फाई, दिस इज थीटा, दिस इज फाई 2, दिस इज फाई 1. ठीक है, बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज किया और हमने अलग अलग इक्वेशंस निकाली. वो इक्वेशंस हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ जो है उसमें पुट करके बच्चों हमने dv जो हमारे पास आया था, ठीक है, उसमें हमने वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो वैल्यू बनी dv इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई कोस थीटा ओवर x इंटू डी थीटा हमारे पास आया. ठीक है, फिर हमने क्या किया बच्चों, हमने इंटीग्रेट, क्योंकि जब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग लिमिट्स थीटा 1 एंड माइनस थीटा 1 एंड थीटा 2. ओके, वहाँ पे हमने यूज किया इंटीग्रेशन को और हमारे पास ये वैल्यूज बनी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर एक्स साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2. ओके, एंड फाइनली we get the result of magnetic field, that is B is equal to mu naught over 4 pi 2I over x. ठीक है, this is the application of Biot-Savart's law. Thank you very much.